हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम 2018 में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 13वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 72% 90 हो तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए संख्या मान लेते हैं x है। इस संख्या का 72% आपको कितना दिया गया है, तो इस संख्या का 72% आपको दिया गया है 90। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। 18 से काटेंगे 72 कट जाएगा 4 बार में, और 90 कट जाएगा 5 बार में। इस 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। तो x का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में संख्या आ जाएगा 5। 25 गुना 5 करेंगे, संख्या निकल के आ जाएगा 125। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी। देखिए परीक्षा में चरण 54 अंक प्राप्त करता है जो 72% के बराबर है, यानी आप कह सकते हैं 72% का वैल्यू दिया गया है 54। आपसे पूछा गया है तो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो याद रखिएगा कोई भी परीक्षा हो 100% का होता है। इस 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 72, मल्टीप्लाई में संख्या आ जाएगा 54। 18 से काटेंगे 72 कट जाएगा 4 बार में, और 54 कट जाएगा 3 बार में। इस 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या निकल के आ जाएगा 75, यानी 100% का वैल्यू हो जाएगा 75। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी है। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए कक्षा में टोटल विद्यार्थी की संख्या है 45, जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है। आपसे कहा गया है यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। 3/5 भाग लड़का है तो सिंपल टोटल का निकालेंगे 3/5 भाग। 5 से काटेंगे 45 कट जाएगा 9 बार में, यानी लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगा 27। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आकाश की मासिक आय 9600 रुपया है। यदि उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखिए आकाश का मंथली इनकम आपको दिया गया है 9600 रुपया है। अगर वह मंथली इनकम का 60% खर्च करता है तो 40% का बचत करेगा। तो सिंपल इसका निकालेंगे 40%। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 96 मल्टीप्लाई में संख्या आ जाएगा 40। 96 गुना 40 करेंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा 3840। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। यदि ए उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त करेगा। देखिए ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिल करके किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेला उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा गया है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जब भी आपसे पूछा जाए अकेला आदमी कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, तो इसके लिए सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15। नीचे में इन दोनों के अंतर को लिखेंगे। 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है तो नीचे आ जाएगा 5। 5 से काटेंगे 10 कट जाएगा 2 बार में। 15 गुना 2 करेंगे, संख्या निकल के आ जाएगा 30, यानी बी अकेला इस काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए पिज्जा को दर्शा रहे हैं 20 से। इस पिज्जा के 2/3 भाग का दाम कितना दिया गया है, तो 2/3 भाग का दाम आपको दिया गया है 300 रुपया है। 2 से काटेंगे 300 कट जाएगा 150 बार में। 150 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट पिज्जा का दाम निकल के आ जाएगा 450 रुपया। ठीक है, आपसे पूछा गया है तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो 3/5 भाग का मूल्य पूछा गया है तो सिंपल 450 का निकालेंगे 3/5 भाग। 5 से काटेंगे 450 कट जाएगा 90 बार में। 90 गुना 3 करेंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा 270। यानी पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य हो जाएगा 270। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। यदि साइकिल सवार इसी गति को बरकरार रखता है तो वह आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए एक साइकिल सवार 5 मिनट में कितना दूरी तय करता है, तो 5 मिनट में 500 मीटर दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 1 मिनट का निकालने के लिए सिंपल इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 500 कट जाएगा 100 बार में। यानी 1 मिनट में दूरी तय करेगा 100 मीटर। आपसे पूछा गया है तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। आधा घंटा में होता है 30 मिनट और 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो 30 मिनट का निकालने के लिए सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 मिनट में तय की गई दूरी निकल के आ जाएगा 3000 मीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए मध्य अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है √AB। ठीक है, अब देखिए ए की जगह पे वैल्यू रखेंगे 0.16 और बी की जगह पे वैल्यू रखेंगे 0.64। इसी को आपको सॉल्व करना है। पॉइंट को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। इसी प्रकार इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 64 का वर्गमूल होता है 8। यानी ऊपर में वैल्यू निकल के आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 8, नीचे में आ जाएगा 100। क्योंकि अंदर में 2 बार 100 है तो बाहर निकालेंगे तो 1 बार 100 बाहर आ जाएगा। ऊपर में संख्या आ जाएगा 32, नीचे में आ जाएगा 100। इसको लिख सकते हैं 0.32। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है तो वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। देखिए लड़कों का रेशियो आपको दिया गया है 3 है और लड़कियों का रेशियो दिया गया है 2 है। आपसे पूछा गया है तो वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। सबसे पहले इन दोनों के रेशियो को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर वैल्यू निकल के आ जाएगा 5। अब जो भी कुल संख्या होगा वो 5 से पूरी तरह से कटना चाहिए। अब देखिए 18 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, ये तीनों ऑप्शन 5 से नहीं कटेगा, इसलिए ये तीनों हो जाएगा रॉन्ग। एक ही ऑप्शन बच गया है 25 जो 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।